हांगकांग में एक सामान्य दिन होता है, तभी अचानक से इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आती है, जिससे सड़कों पे पानी भर जाता है और इमारतें भी भर जाती हैं। लोग घबरा के भागते हैं और सुरक्षित जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी उनसे बहुत तेज होता है। केवल वो ही जीवित बच पाते हैं जो कि बहुत ऊंचाई पे होते हैं, और हांगकांग कुछ ही घंटों में अपनी अधिकांश आबादी खो देता है। 5 साल बाद अभी भी आशा को उसके बुरे सपने आते हैं जो उसने उस दिन महसूस किया था। हालांकि हर सुबह वो डर को दूर करती है और जीवित रहने का प्रयास करती है। वो एक ऊंची इमारत में रहती है जो कि खंडर हो चुकी है, और वो दुश्मनों से अपने सामान को बचाने के लिए कचरे का यूज करती है। वो सालों से पानी के लिए उपयोगी किसी भी चीज को बचाती है, और उसने पूरे अपार्टमेंट में छुपाने का जगह भी बना लिया है, जैसे कि सोफे के तकिए के नीचे एक छेद बनाना। हर सुबह वो छत पे जाती है और अपने गुप्त भंडार से कुछ पानी लेती है जो उसने सावधानी से छुपाया था। कुछ चाय पीने के बाद वो रेडियो सुनती है, लेकिन वो एक रिकॉर्डेड मैसेज को इग्नोर करती है जिसमें सरकारी शेल्टर के बारे में बताया जाता है, और म्यूजिक सुनती है और शोर से बचने के लिए हेडफोन का यूज करती है। इसके बाद वो सुबह की ओस को इकट्ठा करने के लिए तौलिए का उपयोग करती है, जिसे वो पानी की बोतल के भंडार में मिला देती है। वो बोतल को मापती है ताकि पता कर सके कि कितना साफ पानी बचा है। वो चिंतित हो जाती है क्योंकि कुछ समय से बारिश नहीं हुई है। एक बार जब उसके सारे काम खत्म हो जाते हैं तो वो इंस्टेंट नूडल खाती है और खूबसूरत रेस्टोरेंट को याद करती है जहां वो अपने दोस्तों के साथ खाने गई थी। इसके बाद उस जगह पे नजर रखने के लिए दूरबीन का यूज करती है, और दिखता है कि बिल्डिंग के ऊपर के हिस्से ही पानी के बाहर है, और कभी कभी इमारतें ढहने भी लगती हैं। वो ये भी देखती है कि कुछ बचे हुए पड़ोसी अभी भी अपने अपार्टमेंट में हैं। अचानक उसे पानी में तैरता हुआ एक बॉक्स दिखाई देता है, और वो एक अलग खिड़की की ओर भागती है जहाँ उसने एक हार्पून जैसा मैकेनिज्म लगाया होता है, जिसका उपयोग वो कचरा उठाने के लिए करती है। फिर एक शॉट में वो बॉक्स को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जब वो उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है तो कोई चीज उसे पानी में खींच लेती है, जिससे वो खिड़की के किनारे से टकरा जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। आशा अपने दर्द को नजरअंदाज करती है और उसे अपने ताकत के साथ खींचती रहती है। वो पीछे को गिर जाती है जब जीव उसे छोड़ देता है। फिर आशा बॉक्स को अंदर लाती है और जानवर उस पर पानी फेंक के बदला लेता है। डिब्बे में अधिकतर कचरा है, मगर उसे एक शराब की बोतल भी मिलती है। छत पे वापस जाते समय आशा फिर से गलियारे के अंत के दरवाजे को देखती है। वो स्पष्ट रूप से परेशान है। छत पे वो घाव को साफ करने के बाद दर्द को कम करने के लिए शराब का यूज करती है। शाम को वो चीखने की आवाजें सुनती है और बाहर देखती है तो लुटेरे को 2 नावें आई होती है और पड़ोसियों पे हमला कर रही होती हैं। दूसरी छत पे से एक आदमी उसकी छत की ओर देख रहा होता है, इसलिए आशा फिर से देखने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुकती है। ऐसा लगता है कि नावें उसकी बिल्डिंग की ओर आ रही हैं, इसलिए वो नीचे की ओर भागती है और सभी दैनिक चीजों को छुपाती है। अपने गद्दे को ढक देती है और यहाँ तक कि हॉलवे में कुछ गंदगियां फैला देती है ताकि ऐसा लगे कि यहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो एक अलमारी के अंदर नकली दीवार के पीछे छुप जाती है और चुपचाप रहती है, क्योंकि लुटेरे कमरे में आते हैं और खाने की तलाश शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अलमारी की भी जांच करते हैं। शुक्र है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन गोली चलने की आवाज सुन के आशा डर जाती है। एक लड़के ने सिर्फ इसलिए गोली चला दी क्योंकि उसे लगा कि कुछ हिल रहा है, लेकिन ये एक गलती थी। अब उनके चले जाने के बाद आशा राहत में रोती है और एक अच्छी याद के साथ खुद को शांत करने की कोशिश करती है। ये सब होने से पहले आशा को एक सौतेली बहन मिली थी और अपनी बॉन्डिंग बनाने के लिए वो उसे बाहर खाने पे ले गई थी। अगले दिन उसे एक और बॉक्स मिलता है और अंदर कचरे के बीच उसे एक शहद का डब्बा भी मिलता है। हालांकि उसकी खुशी का पल तब बर्बाद हो जाता है जब उसे एक शव पानी में तैरता हुआ दिखता है। कुछ समय बाद जब आशा बिजी होती है तो कोई अंदर घुस आता है और आशा के गुप्त स्थानों का सामान लेना शुरू कर देता है। वो कुछ सुनती है मगर उससे कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो अभी के लिए अनदेखा कर देती है। जब वो सोने के लिए तैयार होती है तो उसे एक शोर सुनाई देता है और वो अपनी टॉर्च लेके जांच करने चाहती है, लेकिन एक बार फिर से कुछ नहीं दिखता। इसके बाद वो अपना चेहरा धोती है और घुसपैठिए को पकड़ने के लिए साबुन को बाहर ही छोड़ देती है, जो कि एक छोटी लड़की निकलती है। आशा उसके पीछे आती है, लेकिन बच्ची उसे लात मार के भाग जाती है। वो आशा के स्थान से लैंप के साथ कुछ और चीजें भी ले लेती है और गलियारे से नीचे चली आती है, लेकिन इससे पहले कि वो रहस्यमय दरवाजे को खोल पाती, आशा के आने की आवाजें सुनती है और वहां से चली जाती है। उस रात आशा उस समय का सपना देखती है जब वो अपनी बहन के जन्मदिन के लिए कपड़े खरीदने गई थी, और कैसे उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया कि अब वो अपने माता पिता का घर छोड़ने के लिए उत्सुक है। जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका कुछ खाना गायब है, इसलिए आशा फर्श पे खाली रैपर का पीछा करना शुरू कर देती है और लड़की को लालटेन के साथ सोती हुई देखती है। उसके पास उसे जगाने का साहस नहीं था, इसलिए वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। जब लड़की आखिरकार जागती है तो वो और छिपे हुए डिब्बों की तलाश में इधर उधर घूमती है। एक नकली आउटलेट के अंदर आशा और उसकी बहन का तस्वीर वाला लिफाफा मिलता है, लेकिन उसे रंगों हाथ पकड़ लिया जाता है। बच्ची भाग जाती है और आशा तस्वीरों को उसी जगह पे रखने के लिए भागती है और गलती से एक तस्वीर गिरा देती है।
है। बाद में वो नूडल्स का एक दूसरा हिस्सा बनाती है और बच्ची को देती है और अपने बहन के जन्मदिन के खाने के रात को याद करती है। उनके माता पिता ने अपने परिवार का हार उसकी बहन को उपहार में दे दिया, जिससे आशा नाराज हो गई क्योंकि पहले बच्चे के रूप में ये हार उसे मिलना चाहिए था। बहस छिड़ जाती है और आशा वहाँ से चली जाती है। अब वर्तमान में दिखाया जाता है कि आशा ने हार पहना हुआ है। लड़की भोजन की पेशकश को नजरअंदाज कर देती है, इसलिए आशा उसे उसके पास रख के चली जाती है। बच्ची वो सब खाती है और कुछ समय बाद देखती है कि आशा ने उसके लिए कुछ गद्दा भी छोड़ा है। वो उसका उपयोग नहीं करती, लेकिन अगले दिन वो आशा को उसकी चुराई हुई सभी चीजें वापस कर देती है। दोपहर को भोजन के लिए आशा फिर नूडल्स के दो हिस्से बनाती है और एक लड़की के लिए छोड़ देती है और फिर ऊपर खाने के लिए चली जाती है। हालांकि बच्ची जल्दी ही उसके पास आती है और हर चीज के नकल करती है, जिससे वो हंसते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। इससे आशा को अपनी पुरानी जिंदगी की खुशियां याद आ जाती है। शाम को लड़की अंततः गद्दे पे लेट जाती है और आशा के बगल में सो जाती है। जल्दी ही वो रोने लगती है और इसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आशा उससे कहती है कि रोने और डरने में कोई बुराई नहीं है। लड़की को अपने परिवार की याद आती है और वो सोचती है कि वो जल्दी ही अपनी माँ से मिलेगी, क्योंकि वो उसे खोजने के लिए एक नाव बना रही है। वो अपना नाम हेई हेई बताती है। अब एक नाइटमेयर के बाद आशा हेई हेई को दिनचर्या से गुजरने के लिए छत पे ले जाती है। आशा दरवाजे के साथ खेल रही होती है और टेप को लॉक से हटा देती है, जिससे लॉक बंद हो जाता है और वो उसे बाहर से नहीं खोल सकते। आशा परेशान हो जाती है, लेकिन हेई हेई उसे दिखाती है कि वो ताले खोल सकती है। बाद में जब वो खाना बना रही होती है तो उसे एहसास होता है कि उसका हार गायब है। उसी समय वो कुछ आवाजें सुनती है और खिड़की के बाहर देखती है तो लुटेरे फिर से वापस आ रहे होते हैं। इसलिए वो हेई हेई से छुपे रहने के लिए कहती है और उनके जाने का इंतजार करते हैं। बाद में जब आशा हेई हेई को साफ करने में मदद करने की कोशिश करती है तो लड़की उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन आशा मना कर देती है और कहती है कि ये उसका घर है और बाहर कुछ भी नहीं है। फिर आशा हेई हेई से पूछती है कि क्या उसने उसका हार लिया है, लेकिन हेई हेई कहती है कि नहीं, उसने नहीं लिया और आरोप से आहत होकर वहाँ से चली जाती है। शाम को आशा अकेले खाना खाती है और देखती है कि पानी गायब है, इसलिए जांच करने जाती है और पता चलता है कि हेई हेई इसे धोने के लिए ले आई है। इससे उसे याद आता है कि कैसे उसे खबर मिली थी कि एक बड़ा तूफान पड़ोसी देश में आया है और कैसे वो अपनी माँ से लड़ रही थी, जो चाहती थी कि वो शादी करे और एक अच्छी पत्नी बने। उस रात पूरे सपने और बुरे होते जाते हैं और आशा पानी में सभी शवों को देखती रहती है। जब वो उठती है तो हेई हेई को एक पल के लिए अपनी बहन समझ लेती है। इसके बाद आशा हेई हेई को सिखाती है कि इमारत की बिजली से कैसे निपटना है, लेकिन हेई हेई गलियारे के अंत के दरवाजे के बारे में पूछती है। आशा उसे अनदेखा करने के लिए कहती है क्योंकि उस कमरे से बदबू आ रही है और अगर वो इसे खोल देंगे तो बदबू हर जगह फैल जाएगी। एक और में आशा को समाचार देखते हुए दिखाया जाता है, जिसमें बाढ़ से सिंगापुर के पूरे विनाश की सूचना दी जा रही थी। उसकी माँ टीवी बंद कर देती है और उसे अगली फैमिली मीटिंग के बारे में बताती है, लेकिन आशा नहीं जा सकी, इसलिए एक और बहस शुरू हो जाती है और आशा अपने परिवार को बोलती है कि वो लोग उसे एक कैदी की तरह महसूस कराते हैं और वहाँ से चली जाती है। वर्तमान में हे हे रेडियो का यूज कर रही होती है और शेल्टर के बारे में संदेश सुनती है, इसलिए वो आशा के पास जाती है और वहाँ जाने के लिए कहती है। आशा ये कह के मना कर देती है कि बाहर जाना खतरनाक है। एक और बहस शुरू हो जाती है, इसलिए हे हे आशा को क्रोधित और कड़वा कहती है और कमरे से चली जाती है। उसके पीछे दूसरे कमरे में जाने पे आशा को पता चलता है कि हे हे कचरे से एक बेड़ा बना रही है। उसके पास एक फ्लेयर गन भी है। आशा तुरंत उसे ले लेती है और कबूल करती है कि कुछ समय पहले उसने जाने की कोशिश की थी और वहाँ की स्थिति इतनी भयानक थी कि उसे वापस आना पड़ा। उनके बीच सुलह होने के बाद आशा को याद आता है कि कैसे जब वो अपने माता पिता से लड़ाई करने के बाद बाहर आई थी तो उसकी बहन भी बाहर आई और उसने ना जाने के लिए कहा। आशा उसे समझाती है कि अब उसे मूव आउट कर लेना चाहिए, लेकिन वो वादा करती है कि वो अभी भी साथ में रहेंगे। अगली सुबह आखिरकार बारिश होने लगती है, इसलिए आशा और हे ढेर सारा पानी इकट्ठा करने और उसे ठीक से रखने के लिए छत पे जाते हैं। जब वो काम कर रहे होते हैं तब हे देखती है कि आशा का हार बस गिर गया था। तब आशा को वो तस्वीर भी मिलती है जो उस दिन छूट गई थी और वो यादों में खो जाती है। इसलिए हे उसे वो आश्वासन देती है और उसे याद दिलाती है कि वो एक दूसरे के साथ है। जब आशा बिस्तर पे जाती है तो वो अपने तकिए के नीचे कुछ देख के चकित हो जाती है। ये उसका हार है जो कि टूटने के कारण गिर गया था। अब हे के साथ कैसा व्यवहार किया इसके बारे में उसे बुरा महसूस होता है और अगली सुबह आशा बिना रुके काम करना शुरू कर देती है जब तक कि बेड़ा बनाने में सफल नहीं हो जाती। हे अत्यधिक उत्साहित हो जाती है और आशा को फिर से बहस की याद आती है। उसकी
उसकी बहन उसे ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसने हार आशा की जैकेट में छोड़ दिया है। तभी अचानक सड़क पे सभी लोग भागने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी सी सुनामी आती है जो कि कुछ ही सेकंडों में सड़कों पे आ जाती है। वर्तमान में आशा अपना हार हेई को उपहार में देने का फैसला करती है। कुछ टाइम बाद दोनों बेड़े के सामान को इकट्ठा करते हैं ताकि राफ्ट को रेडी करके यहाँ से जाया जा सके। हेई रेडियो सुन रही थी और अचानक से हेडफोन डिस्कनेक्ट हो जाता है जिससे कमरे में गाना तेजी से बजने लगता है। आशा इसे बंद करने के लिए दौड़ती है लेकिन जल्दी ही उन्हें बाहर लुटेरों की आवाज सुनाई देती है। घबराकर दोनों जितनी जल्दी हो सके अपने सभी निजी वस्तुओं को छुपाने के लिए दौड़ते हैं। फिर आशा अलमारी के नकली दीवार के पीछे हेई को छिपा देती है। वहाँ उन दोनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए आशा बदबूदार कमरे में छिपी रहेगी। जल्दी ही लुटेरे खिड़की के माध्यम से अंदर आते हैं लेकिन आशा समय रहते बदबूदार कमरे में छिप जाती है जहाँ उसके पुराने परिवार की तस्वीरें थी क्योंकि ये उसका पुराना अपार्टमेंट है। लुटेरे इस बार और अधिक हिंसक खोज शुरू कर देते हैं और बेड़ा सहित जो कुछ भी उन्हें मिलता है उसे नष्ट कर देते हैं। एक आदमी बदबूदार कमरे में आता है और दुर्गंध से अपना मुंह बंद कर लेता है लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है और कुछ चादर हटाने पे आशा के माता पिता का शव मिलता है जिससे वो उल्टी कर देता है। साथ ही आशा उस रात की त्रासदी को याद करते हुए बेहोश हो जाती है। लहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रही थी। हर सेकंड दर्जनों लोगों की जानें जा रही थी। बचने का मौका पाने के लिए हर कोई एक दूसरे को धक्का देने लगा, इसलिए आशा अपनी बहन को खींचते हुए एक बिल्डिंग के सीढ़ियों पे चढ़ने लगी लेकिन जल्दी ही भीड़ भी उनके पीछे आ रही थी। अब प्रेजेंट में लुटेरे सारा खाना ले रहे थे और आशा की तस्वीरों को देख रहे थे। लड़के को अलमारी मिलती है और उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए दूसरे लुटेरे दीवार को हटाने में उसकी मदद करते हैं और हेई को पकड़ लिया जाता है। आशा ये सब बदबूदार कमरे से सुनती है और एक बार फिर से फ्लैशबैक में आती है। जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं तो बहन लड़खड़ा के सीढ़ियों पे गिर जाती है, इसलिए भीड़ उसे कुचल देती है और आशा घबरा के दौड़ रही थी। जब तक कि वो छत पे नहीं पहुंच जाती तब तक उसे ध्यान ही नहीं आता कि उसकी बहन पीछे छूट गई है। अचानक आशा सुनती है कि डरी हुई हेई ग्रुप को बता रही है कि वो कहाँ है और लुटेरे उसे तुरंत ढूंढ के बेहोश कर देते। जब वो उठती है तो आशा बंदी हुई होती है और विदेशी लुटेरा उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसी समय उसका लीडर उसे बुला लेता है। कुछ देर बाद हेई और सभी चीजों को लुटेरे नाव पे ले जाते हैं। जल्दी ही आशा को भी बाहर लाया जाता है और हेई को देख के उसे अपनी बहन की याद आती है जिससे उसे एहसास होता है कि वो दोबारा वही गलती नहीं कर सकती। वो रस्सी खींचती है मगर लड़का उसे पीछे खींच के पानी में गिरा देता है। सौभाग्य से टूटी हुई सीढ़ी पास में ही होती है जिससे आशा उस आदमी पे हमला कर देती है जिसके कारण वो गुस्से में उसे डुबाने की कोशिश करता है। कुछ संघर्ष के बाद आशा अपनी जेब में रखी हुई फ्लेयर गन तक पहुंचती है और उस लड़के को गोली मार देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे लुटेरे ये शोर सुन के वापस इमारत में आ जाते हैं लेकिन उन्हें आशा नहीं दिखती। जैसे ही समूह उसे खोजने के लिए अलग अलग हो जाते हैं एक बड़ा आदमी आशा को रोते हुए सुनता है और उसके पीछे आता है लेकिन ये उसका एक जाल था। वो एक रस्सी से उसे गिरा देती है और गिटार से पीट पीट के मार देती है। इसके बाद वो उसका चाकू ले लेती है और रेडियो चालू करने के लिए दूसरे कमरे में भागती है। जल्दी ही एक लुटेरा शोर सुन के उसका पीछा करता है और आशा पीछे से उस पर कूद पड़ती है और चाकू घोंप देती है मगर ये पर्याप्त नहीं है और वो आदमी उसे लड़ना शुरू कर देता है। उसे गद्दे पे फेंक के उसका गला दबाने लगता है। शुक्र है कि वो चाकू तक पहुंच जाती है और उस पर तब तक वार करती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। तभी महिला लुटेरे को भी शोर सुनाई देती है और उसे एक डिब्बा मिलता है जिसके अंदर आग लगी हुई थी। आशा उस पर तेल फेंक के चकित कर देती है और उसे दूसरे कमरे में ढकेल देती है और अंदर आग लगा के दरवाजा बंद कर देती है। लीडर उसकी चीखें सुनता है और उस दिशा में बढ़ता है लेकिन जब वो सीढ़ियां चढ़ता है तो आशा उस पर चाकू मारने के लिए कूद पड़ती है। एक और लड़ाई शुरू हो जाती है जिससे लीडर उसका गला घोटने से पहले उसे कई बार मारता है। आशा संघर्ष करना जारी रखती है और ट्यूबलाइट को पकड़ने की कोशिश करती है जिससे अंधेरा हो जाता है और वो लीडर को पीट पीट कर मार देती है। जब वो अपनी टॉर्च जलाती है तो छोटा लड़का गोली चला देता है, इसलिए आशा तुरंत छत पे भाग जाती है। लड़का उसके पीछे जाता है और जैसे ही वो बाहर को निकलता है आशा अंदर आके दरवाजे को लॉक कर देती है और लड़का मासूम आवाज में मदद की भीख मांगने लगता है और आशा उस पर दया करने के बारे में सोचती है लेकिन जल्द ही वो दरवाजे पे गोली चलाना शुरू कर देता है, इसलिए आशा चली जाती है। नाव पे केवल एक ही लुटेरा बचा है जो हेई पे नजर रख रहा था। आशा खिड़की पे जाती है और अपने हारपून जैसे उपकरण का उपयोग करती है लेकिन उसका शॉट चूक जाता है और पानी में गिर जाता है। जब लड़का शॉट देखने के लिए जाता है तो हेई उसका फायदा उठा के उसे नाव पे धक्का दे देती है लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे लेके गिर जाता है। हताश आशा उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है जबकि आदमी पास में ही था लेकिन समुद्री जीव उसे खा लेता है। कुछ सेकंडों के चुप्पी के बाद वो दोनों वापस ऊपर को आ जाते हैं और वो तैर
के नाव तक पहुंचते हैं और अंततः आगे को बढ़ते जाते हैं, ये जानते हुए कि लुटेरे द्वारा चुराई गई चीजें उनके काम आएंगी जब तक कि उन्हें शेल्टर नहीं मिल जाता, और अंततः वो बिना किसी बुरे सपने के सो जाती है। तो मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।